नमस्कार दोस्तों। टॉप 25 क्वेश्चन हैं ये सामान्य विज्ञान के पदार्थ की संरचना के अंतर्गत है। सबसे पहला प्रश्न को लेते हैं। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु। किसे गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? तो इसका आंसर है 114। उसमें से 92 जो तत्व है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, शेष वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। कौन सी धातु जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उसका नाम है पारा। अधातु सामान्य ताप पर किन अवस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में? तो अधातु जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस जैसे कि गंधक, द्रव जैसे कि ब्रोमीन, और गैस अवस्था मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी। और ये जो होते हैं अधातु वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछे जाते हैं। ये वाला प्रश्न तो हो ही गया है ना। धातु सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो धातु जो है सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। परमाणु के नाभिक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई लोग इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं होते हैं, उसकी कक्षा में होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। तो याद रखेंगे परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए जो नाभिक में होगा उसी का प्रयोग करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं है, नाभिक में होता ही नहीं है, अभी पढ़े हैं। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए है ना, दो हल्के नाभिक मिलकर जब बनाते हैं तो परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो ये है नाभिकीय विखंडन होता है जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। समस्थानिक परमाणुओं में होती है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण इसमें से है न्यूट्रॉन। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? यह सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। रेडियो एक्टिवता का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में भी करते हैं, औषधि में, कृषि में। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था। इसका उपयोग किया था प्लूटोनियम धातु का उपयोग किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। न्यूटन ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की होती है। तो ये पदार्थ है कैडमियम की। और ये लगातार प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। ये भी पूछा जाता है कई बार। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहेंगे? उसका परमाणु क्रमांक कह देंगे। कितने प्रोटॉन उपस्थित है नाभिक में, वह उसके परमाणु क्रमांक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।